पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 16 से लेके और 28 तक। आज हम बात करेंगे 29 से लेके मतलब क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, यदि फिलामेंट का 100 डिग्री पर प्रतिरोध 100 ओम, 400 डिग्री पर 200 ओम है तो फिलामेंट के प्रतिरोध का तापमान क्या होगा ये बताना है। देखिए 100 डिग्री T1 बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस और उस पर ताप प्रतिरोध है आपका R1 बराबर 100 ओम और T2 है आपका 400 डिग्री सेल्सियस, प्रतिरोध है आपका R2 200 ओम। ठीक है, आपसे प्रतिरोध तापमान अल्फा बराबर क्या। देखिए हम जानते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। वैल्यू रखेंगे, R2 है आपका 200 और R1 है आपका 100 ओम, R1 है आपका 100, T2 आपका 400 माइनस R2 है आपका 200 गुणा ये है आपका 100। तो 200 में से 100 जाएंगे, 100 बचेंगे, ये जाएगा आपका 40,000, ये जाएगा आपका 20,000, घटा लेंगे इसको तो ये बचेगा 20,000, 2 जीरो से काट देंगे। देखिए 1/2 करके 2 जीरो में ऊपर ले जाता हूँ तो माइनस की हो जाएगी 2 पावर, भाग लगाऊंगा ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2, 10 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 10 की डिवाइड, ये वाली मल्टीप्लाई में इसको देता हूँ तो ये हो जाएगा 5, फिर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी 10 की माइनस 3 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा का मात्रक और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है किसी लघु बल के तंतु का 100 डिग्री पर प्रतिरोध 100 ओम है, यदि प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो ताप की गणना कीजिए जिस पर प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। ताप बताना आपकी बात। क्वेश्चन नंबर 30, तंतु का 100 डिग्री पर T1 बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस, इस पर प्रतिरोध R1 है आपका 100 ओम। ये कहता है कि वो ताप बताइए कितना जिस पर प्रतिरोध हो जाएगा आपका 200 ओम, जबकि अल्फा आपका दिया है 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे इसका, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर R2 माइनस R1 ओवर R1 T2 माइनस R2 T1। वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू आपकी 0.005, R2 आपका है 200, R1 आपका 100, R1 आपका 100, T2 पता नहीं है तो T2 रख लेंगे और R2 आपका 200, T1 आपका 100। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। देखिए 100 बचेगा, ये आपका 0.005, ये हो जाएगा 100 T2, ये जाएगा आपका 20,000। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी, ये इसके 3 प्लस का पॉइंट है लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है तो एक बच जाएगा 0.5 T2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 3 स्थान है, 3 कट जाएगी, 20 बचेगा, 20 पंजे 100, ये पूरा 100 बच जाएगा और ये बराबर में बचेगा आपका 100। इसको इधर ले जाता हूँ मैं तो 0.5 T2 बराबर हो जाएगा 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 मतलब 200। अभी आपको मिल जाएगा तो T2 आएगा आपका 200 बटा 0.5, पॉइंट से हटेगा 0 बढ़ेगी, 5 से बाहर बढ़ाएंगे आ जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31,
एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमान में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री पर तीन ओम, तो ये लेंगे R0 बराबर 3 ओम, और 100 डिग्री पर R100 बराबर है 3.75 ओम। अज्ञात ताप पर यानी कि T बराबर हमें नहीं पता, प्रतिरोध हो जाता है RT बराबर 3.15 ओम। तो अज्ञात ताप क्या होगा ये बताना है। देखिए हम कहेंगे, हम जानते हैं अज्ञात ताप T बराबर RT माइनस R0 और R100 माइनस R0 गुणा 100। एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला। RT माइनस R0 R100, ठीक है। चलिए आगे वैल्यू रखिए। RT कितना आपका 3.15 माइनस R0 आपका 3.0 और R100 आपका 3.75, फिर से R0 3.0, इसकी पावर 2 मिलकर 100। देखिए हटा लेंगे इनको, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 0.15, ये बचेगा आपका 0.75 और ये बचेगा आपका 100। दो स्थान पर यहाँ पॉइंट है, 2 पर यहाँ है, दोनों कट जाएंगे। 15 से काट लेंगे, 15 कम 15, 15 पंजे 75, 5 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 20 बार। तो T की जो वैल्यू आती है वो आती है 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, कार्बन के तंतु का 0 डिग्री पर प्रतिरोध, कार्बन के तंतु का 0 डिग्री पर इसके श्रेणीक्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध तापमान ना बदले। लोहे का प्रतिरोध तापमान कितना है, कार्बन का कितना है। देखिए दो वैल्यू हैं कार्बन के लिए और लोहे के लिए, अलग अलग मान लेंगे इसको। हम कहेंगे R0 पर कार्बन का जो प्रतिरोध है वो है आपका 104 ओम। मैं मान लेता हूँ कि R0 पर लोहे का प्रतिरोध है वो है RL, ऐसा हमने मान लिया। उसके बाद कहता है इसका जो तापमान है अल्फा C बराबर है माइनस का 0.0003 प्रति डिग्री सेल्सियस, और अल्फा लोहे के लिए है, मैंने लोहा लिखा है संकेत के लिए, जैसे आप ही लिखते हैं। चलिए ये रहेगा आपका प्लस 0.0052 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो हमसे बोल रहा है ये कितना है। चलिए देखिए, देखिए हम जानते हैं अज्ञात ताप, हम जानते हैं अज्ञात ताप पर ताप, ये RT मतलब कार्बन के लिए बराबर हो जाएगा R0 कार्बन के लिए इंटू 1 प्लस अल्फा C इंटू T। इसी प्रकार R अज्ञात ताप पर L के लिए R0 L के लिए 1 प्लस अल्फा L इंटू T हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहता है, वो प्रश्न से देखिए, यानी कि कंडीशन ये है कि इसमें हम कितना प्रतिरोध जोड़ें इन दोनों को श्रेणीक्रम में कि अज्ञात ताप पर इनका प्रतिरोध संयुक्त ना बदले। तो संयुक्त नहीं बदला, हम कहेंगे प्रश्न से RT पर कार्बन का प्लस RT पर लोहे का जो संयुक्त प्रतिरोध है वो नहीं बदलता है पहले की अपेक्षा। R0 पर कार्बन प्लस R0 पर लोहे का। RT की वैल्यू हटाएंगे, ये जाएगा आपका R0C, अंतर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, प्लस R0C अल्फा C इंटू T प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर R0L प्लस R0L अल्फा L इंटू T
बराबर ये रखा हुआ आपका R0C प्लस R0L। देखिए R0L से ये वाला L कट जाएगा, C से ये वाला C कट जाएगा, ये बचेगा R0C अल्फा CT प्लस R0L अल्फा LT बराबर 0। RL का मान निकालना है हमें ये वाला, तो इसको दे के जाते हैं हम। R0L अल्फा LT बराबर माइनस हो जाएगा R0C अल्फा C इंटू टी। देखिए टी से टी कट जाएगा, R0 का मान मुझे निकालना है बराबर माइनस R0C इंटू अल्फा C अपॉन अल्फा L। देखिए R0C की वैल्यू मेरे पास है 104, लिख लेंगे माइनस 104 सॉरी, और मल्टीप्लाई L/C का मान रखेंगे मेरा माइनस 0.0003 अपॉन L का मान ये रहा 0.0052। देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों के बराबर स्थान पर दशमलव कट जाएंगे, ये बचेगा 3 और ये प्लस होके हो जाएगा 104 कट जाएंगे दोनों, गुणा 3 बटा ये बचेगा केवल 52। तो R L इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए, तो गौर से देखिए 52 दूनी 104 और 3 दूनी 6 ओम इसका प्रतिरोध आ जाएगा, और ये हमारा होगा आंसर। चलिए तो ये वाली ताप गुणांक वाली खत्म हो रही है आपकी, अब चलती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 33 से आगे तो बना देते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 33। 100 वाट के ताप तार में 4 एम्पीयर धारा बह रही है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है। देखिए 100 वाट शक्ति P बराबर 100 वाट, धारा I बराबर 4 एम्पियर, तो प्रतिरोध R बराबर क्या, प्रतिरोध R बराबर हम कहेंगे वैद्युत शक्ति P बराबर I स्क्वायर R हो जाएगा यहाँ पर कितना, R बराबर P अपॉन I स्क्वायर। तो P की वैल्यू है आपकी 100 वाट और R यहाँ की 4 एम्पियर, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, तो R बराबर 100 गुणा 4 चौक 16, भाग लगाएंगे तो 16 × 96 बचेंगे 4 32 बचेंगे 8 थोड़ा बचे 80 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 ये कहता है पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो P बराबर है आपकी बात 100 वाट, लेकिन वोल्टेज विभव है आपका 200 वोल्ट। आपसे मिला फिर से प्रतिरोध R बराबर क्या। देखिए वैद्युत शक्ति वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वैद्युत शक्ति P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ से R हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन P। आप V की वैल्यू लेंगे 200 गुणा 200 और P की वैल्यू आपकी 100 वाट, तो ये 2 0 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 400 ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, एक अशक्ति P बराबर की बार है 1 HP हॉर्स पावर मतलब 746 वाट। एक हॉर्स पावर क्या होता है, एक हॉर्स पावर में होते हैं आपके 746 वाट। याद रखेंगे इसको, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट और 220 वोल्ट पर चलाई जाती है ये मोटर 1 हॉर्स पावर की। तो 220 वोल्ट पर चलाई जाती है, तो प्रवाहित धारा, उनकी धारा कितनी लेकर चलती है बतानी है।
तो देखिए हम कहेंगे वैद्युत शक्ति हो जाएगी आपकी P बराबर VI, तो I बराबर P अपॉन V। P की वैल्यू है आपकी 1 पावर मतलब 746 वाट और V है आपका 220 वोल्ट। तो भाग लगा लेते हैं इसको, ये 2 ये 6 यानी कि लगभग 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसमें आ रहा 3.39 आ जाएगा आंसर। भाग लगा कर देख लेंगे आप आई बराबर ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट है, तो P बराबर है 100 वाट और V बराबर है 220 वोल्ट। जब बल्ब जल रहा है तो उसका प्रतिरोध R बराबर कितना और धारा उसने ली है कितनी, ये आपको बतानी है। फिर से वही सवाल है, आसान है, यहाँ निकाल लेते हैं। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R से R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, तो वैल्यू लेंगे R बराबर 220 गुणा 220 स्क्वायर है, P की वैल्यू आपकी 100, 2 जीरो हम इनसे काट देंगे, 22 गुणा 22 बचेगा, 22 गुणा 22 ये हो जाएगा आपका 22 से 484 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पूछता है धारा, तो धारा I बराबर P अपॉन V से निकालेंगे, तो P है आपके 100 और V है आपका 220, तो काट देंगे इसको, तो 22 से हम भाग लगाएंगे, तो और ये 100 होता तो 22 चौक 88 0.4 लगभग 0.45 आ जाएगा, 0.45 एम्पियर। आप कैलकुलेट कर लेंगे, आसान है बहुत। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 ये कहता है दो बल्बों पर क्रमशः 220 वोल्ट 220 वोल्ट और 100 वाट रखा हुआ है, यानी P1 आपका 100 वाट और दूसरे पर है आपका P2 बराबर 50 वाट। तो दोनों एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ जाते हैं तो इनमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए P1 दे रखा है, आपको P2 दे रखा है। अब क्या काम करते हैं हम लोग, हम पहले दोनों बल्बों के अलग अलग प्रतिरोध निकालते हैं। तो पहले बल्ब के लिए पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर V स्क्वायर अपॉन P, तो V स्क्वायर 220 वोल्ट चल रहा है, 220 गुणा 220 अपॉन 100, से 0 इससे ये आ जाएगा आपका R1 बराबर 22/484 ओम। और अब निकालते हैं दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर ये P1 थी पहले के लिए, ये V स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगी, तो V स्क्वायर मतलब 220 गुणा 220 और P2 आपकी 50 वाट। तो फिर से कर लेंगे इसको, काट लेंगे ऐसे, मिल जाएगा आपका, इसे काटेंगे 520 और 520, ये वाले 0 से पॉइंट बढ़ा देगी, तो ये बड़ा कर लेंगे 22 चौक 88 का 8, हाँसी लगेंगे 8, 22 चौक 88 और 8 96, तो ये जाएगा 96, R2 बराबर है 96 ओम। देखिए इस श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उत्पादित ऊष्मा का अनुपात पूछ रहा है। जब श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध जुड़े होंगे तो हम जानते हैं कि धारा दोनों में समान रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, तब ऊष्माओं का अनुपात निकालेंगे आप, H1
बटा H2 ये जाएगा I1, तो I1 तो जरूरत नहीं है क्योंकि समान है तो I लेंगे बस, I स्क्वायर R1T, उसके बाद I स्क्वायर R2T। देखिए दोनों बल्ब में समान समय के लिए धारा दी गई है तो समय भी समान रहेगा, और श्रेणी क्रम में है इसलिए धारा का मान भी समान रहेगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ये बचेगा H1 और H2 बराबर R1 बटा R2। R1 की वैल्यू है आपकी 484 और R2 की वैल्यू है आपकी 968, दो बार कट जाएगा इससे, तो H1 अनुपात H2 बराबर आया 1 अनुपात, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, एक 15 वोल्ट V बराबर V में ले लेंगे 15 वोल्ट और 20 वाट, तो P आपका है जी 20 वाट का लैंप है, पूरी तरह से प्रदीप्त करना चाहते हैं हम, और 25 वोल्ट के स्रोत जो है स्रोत से जोड़ दिया जाता है। देखिए 15 वोल्ट का तो बल्ब है, जोड़ रहे हैं 25 वोल्ट से, तो हमें प्रतिरोध चाहिएगा। ये बोल रहा है कि जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R जोड़ा है उसका मान क्या होगा ये बताना है, और परिपथ में धारा का मान, लैंप का खुद का प्रतिरोध और प्रतिरोध R का मान, ये तीन चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो इसने कहा है कि R का मान बताना है। नंबर 1 इसमें ऐसे नंबर दे रखा है आपको कि परिपथ में धारा, और नंबर 2 आपको दी है लैंप का प्रतिरोध, लैंप का, और नंबर 3 दिया हुआ है आपको R जो है जोड़ा हुआ वो क्या है। ठीक है, चलिए बहुत आसानी है। देखिए परिपथ में धारा का मतलब है जब हम इसको इस स्रोत से जोड़ेंगे तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि परिपथ का जो जुड़ा हुआ है जो सेल है उसका अपना खुद का कितना प्रतिरोध है। ये मायने रखता है कि जो सेल आपका या कोई भी चीज़ है, बल्ब हो या कोई भी यंत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसका खुद का प्रतिरोध क्या है, खुद कितनी धारा या लोड देता है। फॉर्मूला है आपका P बराबर VI से धारा I बराबर P अपॉन V, P की वैल्यू कितनी है 20 वाट, और कितने वोल्ट का खुद को है बल्ब, ये 15 वोल्ट, तो ये धारा लेकर चलेगा, ये जाएगा 5 चौक 20 और 5 दिया 15, यानी कि I बराबर है 4/3 एम्पियर, ये इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद कहता है लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध ये जाएगा आपका R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, फॉर्मूला देखा होगा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R माध्यम में, तो R बराबर ये आपका 15 वोल्ट, तो 15 × 15, देखिए आप 15 वोल्ट ही लेंगे, 25 नहीं लेंगे क्योंकि ये लैंप का प्रतिरोध पूछ रहा है, अभी उससे हमने स्रोत से जोड़ा नहीं है, तो 30 की है 20 वाट। देखिए 5 दिया 15 और 5 चौक 20, तो ये इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, 45/4 ओम हो जाएगा, तो भाग लगा देंगे इसमें और मेरे पास 4×4, फिर से 4×4 पॉइंट 1 बचेगा, 4 में 8, 2 बचेगा, 4×5 20, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है देखिए, बता देता हूँ इसको मैं। थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है प्रतिरोध उसका मान। देखिए हम कहेंगे श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R डैश मान लेंगे, पहले था उसका 11.25, अब इसमें श्रेणी क्रम में R और जुड़ गया। जितनी धारा को पहले ले रहा था धारा भी उतनी लेगा, हम कहेंगे इसलिए I बराबर V अपॉन R से I कितनी थी, ये थी 4/3, और V अब देखिए अब नया जो वोल्ट है आपका V2 ये 25 वोल्ट से हमने जोड़ा है,
तो ये जो आर आपका आया है नया वाला, इसको ले लेंगे 11.25 प्लस आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अभी 4 से डिवाइड किया था तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा ये वाला ऐसे, प्लस 4r 25 दिए 75 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो 4r बराबर 75 माइनस 45, ये बचेगा आपका 30। तो 4r बराबर हो जाएगा 30 बटा इस 4 को हटा देंगे तो 4 नीचे पहुँच जाएगा, भाग लगाइए 4 सत्ते 28 पॉइंट 4 पंजे 20 यानी कि 7.5 ओम, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान बताएं। देखिए 60 वाट और 30 वोल्ट का बल्ब है, 60 वाट 30 वोल्ट का बल्ब है, 90 वोल्ट से हम लगाना चाह रहे हैं, तो 90 वोल्ट ज़्यादा वोल्ट है, इसलिए आपको श्रेणी क्रम में कोई ना कोई प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, उसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39। तो शक्ति है इसकी बल्ब की P बराबर 60 वाट और बल्ब को जो जलाते हैं स्टार्टिंग में जलता है वो 30 वोल्ट पर, तो V1 इसका है 30 वोल्ट, लेकिन मैं चलाना चाहता हूँ 90 वोल्ट पर, तो V2 हो जाएगा आपका 90 वोल्ट। इसमें कितना R हम जोड़ दें श्रेणी क्रम में, ये आपको बताना है। देखिए पहले इसका खुद का प्रतिरोध निकालिए, उसका जो बल्ब है, और ये देखिए कितनी धारा लेता है, तो हम कहेंगे बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध R बराबर V²/P। तो V आपका पहले वाला लेंगे, क्योंकि अभी हमें जोड़ा नहीं है इसको, तो ये जाएगा आपका 30 गुणा 30 और P है आपका इसका 60, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 15 बार, R हो जाएगा आपका, इसको मैं R1 रख लेता हूँ 15 ओम, R1 आ गया 15 ओम। हम कहेंगे बल्ब द्वारा ली गई धारा, बल्ब द्वारा ली गई धारा, धारा और चेक करने के लिए लेता है I बराबर ये P/V, तो P आपकी है इस पर 60 वाट और वोल्ट है इसका 30, तो V1 से लेंगे क्योंकि तभी तो बल्ब की बात हो रही है, तो ये जाएगा आपका 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर। अब देखिए आप जोड़ते हैं हम इसके श्रेणी क्रम में कोई नया प्रतिरोध, इसका नाम है R। हम कहेंगे श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ने पर नया प्रतिरोध R डैश लेंगे, ये आ गया 15 प्लस R, तब 90 वोल्ट पर धारा I बराबर V/R, की बार V2 है और ये R डैश है नया, धारा सही रहेगी पहले वाली जिसमें है 2 एम्पियर थी, तो V2 कितना बोलिए 90 वोल्ट की बार, R डैश कितना आया 15 प्लस R, तो इससे काट लेंगे 2 एकम 2 और 2 से 45 बार ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 15 प्लस R बराबर 45, इसको ऐसे ले जाएंगे इधर, R बराबर 45 माइनस 15, R बराबर हो जाएगा आपका 30 ओम। 30 ओम का प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में इससे जोड़ दें हम तो 90 वोल्ट पर हम चला पाएंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, हमारे पास 30 वाट, P बराबर 30 वाट, 6 वोल्ट, V1 बराबर 6 वोल्ट का कोई बल्ब है। हम चाहते हैं कि 120 वोल्ट की सप्लाई से चले तो कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध के बिना 120 वोल्ट की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि माना R प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दें, लेकिन उससे पहले हम क्या काम करेंगे, इस वोल्ट का, इसका बल्ब का पहले खुद का प्रतिरोध और कितनी धारा लेता है वो निकाल लेते हैं। तो बल्ब का प्रतिरोध
आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, तो ये जाएगा 6 × 6 और पी है इसका 30 वाट, तो 6 से इसको काट देंगे 5 वाट बन जाएगा, यह आ जाएगा आपका गुणा कर भाग लगा देंगे तो 1.2 12 तो आर बने लेना हम इसको 1.2 ओम आ गया। अब देखते हैं धारा कितनी देता है। बल्ब द्वारा ली गई धारा I बराबर P अपॉन V, तो P कितना है 30 वाट और वोल्टेज 6 × 30 मतलब 5 एम्पियर की धारा लेकर चलता है। हम कहते हैं 120 वोल्ट सप्लाई चलाने के लिए माना 120 वोल्ट सप्लाई से चलाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में R ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। देखिए तब नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा R डैश ले लेता हूँ इसको, पहले कितना था 1.2, मैंने R और जोड़ दिया, ठीक है। अब चलाएंगे 120 वोल्ट से, हम कहेंगे इसलिए 120 वोल्ट पर धारा तो सेम ही रहेगी, तो ये जाएगी आपकी धारा I बराबर V आपकी बात 2 है V2 और ये R डैश, तो V2 की वैल्यू कितनी है बोलिए, V2 की वैल्यू है 120 वोल्ट और R डैश कितना है हमारा 1.2 और प्लस का R। धारा आपकी जितनी पहले थी 5 एम्पियर अभी भी नहीं रहेगी, दूसरे क्रम में जोड़े हैं, तो 120/1.2 प्लस R इसे काट लेंगे 24 वाट, 24 × 120 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 1.2 प्लस R बराबर 24, 1.2 उधर घट जाएगा, R बराबर 24 - 1.2, ये बचेगा R बराबर देखिए 1 घटता तो 23 बचता, 2 घट गया तो 22.8 यानी कि 22.8 ओम का प्रतिरोध हमें और इसमें जो है जोड़ना पड़ेगा, तब ये चल पाएगा। चलिए अब चलते हैं।